गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हम चेंज इन पीएसआर का चैप्टर कर रहे थे और मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व करा दिया था और दूसरा मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट का। राइट, अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड आपको सवाल भी कल करा दिए थे। अब मैं आपको आज जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्कर, उसकी प्रैक्टिस कराता हूं। वो कैसे आते हैं, एक बार आज उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जो आपका चैप्टर एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, वो हैंडल करना आ जाएगा। चलें, अब आइए अपना असाइनमेंट ओपन करिए। अरे भाई करा रहा हूँ, वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। चल पहले वही करा देता हूँ। राइट 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 राइट, वही करा देता हूँ मैं। अरे यार प्लीज बात नहीं यार, पहले उसको कराने से पहले कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन ड्रॉप किया था वो कर ले, छोड़ा था। ये करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि जब तक वो बच्चे भी आ जाएंगे। आइए, और ये 6 मार्कर का, और आजकल आज की डेट में एग्जामिनर की सबसे हॉट केक आइटम हो चुकी है जर्नल एंट्रीज। राइट गैरिन, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आ रही है सर। आइए अब हम चेंज इन पीएसआर का सवाल करते हैं। राधिका, बानी, चित्रा वर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:1 with effect from 1st April 2022 they decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1। यानी कि सवाल में ये समझ आ गया कि ये चेंज इन पीएसआर का सवाल है। सवाल में मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा चेंज इन पीएसआर का सवाल है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड ए अंडरलाइन द वर्ड डेबिट बैलेंस 24,000 इन पी एंड एल अकाउंट, यानी कि लॉस। डेबिट बैलेंस क्लियर लिखा हुआ है, लॉस। एंड ए बिफोर 1 लाख बैलेंस ऑफ 1,44,000 ए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 1,44,000 पड़ा हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000। द लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख विल बी वैल्यूड एट 4,80,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द अबव चेंजेस। देखिए अभी तक हमने जितना आपको मैंने जितना आपको पढ़ाया ये उसके ऊपर कंप्लीट सवाल बन गया कि नहीं बन गया। मैंने आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कंपनसेशन एंट्री भी बनेगी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व भी होगा और रिवैल्यूएशन भी होगा। बताइए इस सवाल को एक बार फिर पढ़ लीजिए। अभी तक हमने जितना क्लास के अंदर किया उसके ऊपर पूरा एक बेस क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? गैरिन, बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। बन गया। अब क्या लिखोगे? जर्नल एंट्री बनाए सभी जने मेरे साथ, और आपको मैं एक तरीका बताता हूं जब भी जर्नल एंट्री का सवाल आएगा आप कैसे करेंगे। जैसे जैसे आपको सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे आप उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? मैंने सवाल को फिर पढ़ा, पहले आप जर्नल बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 33, प्रॉपर जर्नल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 33 ऊपर लिखिए आप, ये बच्चे लिखते नहीं हो आप, ये क्या बना रहे हो? जर्नल। यहां क्या लिखोगे आप? यहां क्या लिखोगे आप? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। ये फॉर्मेट बन गया आपका? तविशा, गैरिन, फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब आपको जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा हम वैसे वैसे उसकी एंट्री प्लेस करते जाएंगे। जैसे कि हमने सवाल में पढ़ा ओल्ड रेशो क्या थी? 2:3:1, राइट। और आपको ये दे रखा है, ये देखिए, आपको डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट दे रखा है आपको, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस दे रखा है। और सवाल में हमने ये रीड करा, हमें ये तो नहीं कहा गया कि जिस P&L को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है या बुक इसको डिस्ट्रीब्यूट या इसको हमने चेंज नहीं करना। तो
तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जब तक सवाल में ना लिखा जाए कि जनरल रिजर्व या P&L जो भी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है ना, तो हमसे छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। वही बचपन वाली बात है, अगर बचपन में किसी चीज को मना किया जाता है कि भाई ये काम नहीं करना, तो बच्चा पहले वो काम तो करता ही करता है, राइट। अब यहां पर इसको नहीं बोला कुछ भी तो हम क्या करेंगे, इसे छेड़ देंगे और अपना सवाल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर यहां लॉस है तो क्या होगा, वर्ड क्या लिखेंगे नरेशन में, रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर में दूसरे अगर एंगल से समझना है तो लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट में जाता है, जाता है योशिता। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, राधिका करंट या कैपिटल, कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ कहीं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, हर बार याद दिलाऊंगा और ये हर बार आप भूलोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:3:1। तो 2 और 3 5 6, 24,000 को 6 से डिवाइड करेगी कशी का, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। तो आपका 4 आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। बनाओ एंट्री, मैं भी बना रहा हूं। समझ में आ गया तनवीर, आइए लिखिए। और हमने ये डेट, हमें कुछ पता लग जाएगी क्या, यहां पर देखो, यहां पर कोई डेट तो हमें दे नहीं रखी, तो कुछ नहीं, 1 अप्रैल 2022 लिखी है ना मेरे को। तो आइए 1 अप्रैल 2022, ये सारी एंट्रियां 1 अप्रैल 2022 को बनेंगी। तो पहली एंट्री क्या बनी, राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, वानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, राइट बेटा। तनवीर समझ आ रहा है, यहां पर कितना आपने करना है, 24,000। और हमने यहां लिखना क्या है, रेशो क्या थी आपकी, हाँ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, वर्ड क्या लिखोगे यहां पर नरेशन में, और जनरल रिजर्व के क्या, जनरल रिजर्व के लिए क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल के लिए क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ। मेरी बात समझ में आ रही है, जो पार्टनर में डेबिट हो रहा है दैट इज रिटर्न ऑफ, और जो पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो, पुरानी चीज पुराने रेशियो में। और आपने अमाउंट निकाल लिया था, 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया था, तो कितना कितना आया था बताओ, 8,000। बताओ, एक नंबर आपका क्रेडिट हो गया आपके आंसर शीट में, एक नंबर आपका क्रेडिट हो गया आंसर शीट में। गैरिन समझ आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। और Yes, दूसरा sir. दूसरा आपका था जनरल रिजर्व 144, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट होता है, इसे डेबिट करोगे। और देखो सीधी सी बात है, जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, तो वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी। और दूसरे एंगल से जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिखता है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हर एंगल से तुम्हें मैं पकड़वा रहा हूं, कहीं से नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता दीजिए। तो दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बनाइए आप। 1/4/22 जर्नल, हेलो बेटा, थैंक यू बेटा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बात करो बेटा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल, टू बानी कैपिटल अकाउंट, और टू चित्रा कैपिटल अकाउंट। बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड
अमंग द पार्टनर, अगर ज्यादा लंबी लिखनी है, इन देयर ओल्ड रेशो। नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है बेटा। ये जनरल रिजर्व में 144 आ गया, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आ गया। हाँ, ये कितना हो जाएगा, कशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? पुरानी चीज पुराने रेट पे। गैरिन समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ध्रुव अब्रोल समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? हाँ जी, सारी चीजें, सब पुरानी चीज पुरानी रेशियो में। जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हम अपना नॉर्मल रूल लेके चलेंगे और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें ये सवाल में बोला जाएगा कि भैया इस जनरल रिजर्व को हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है या इसकी वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है, तो इसका मतलब हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, तो फिर हमारा वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। और जो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट आएगा उसकी जनरल एंट्री किसमें बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस टू गेनिंग। पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं बोला। आप सवाल को एक बार फिर रीड कर लीजिए। आप पढ़ लिया? तविशा, यहां तक मेरा सवाल खत्म हो गया? खत्म हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये इंफॉर्मेशन की मेरे को क्या इंपॉर्टेंस है? जो गुडविल ऑफ द वैल्यूड दी हुई है, ये पुरानी गुडविल तो है नहीं। पुरानी गुडविल क्या होगी, वो लिखा हुआ गुडविल अपीयर इन द बुक्स। यहां पर क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड। सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैंने आपको एक बताया था इस चैप्टर के अंदर कि जब भी रेशियो चेंज होती है तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन एंट्री बनाते हैं, और जो कॉम्पनसेशन एंट्री बनती है वो किसके थ्रू बनती है, बाय वे ऑफ गुडविल। अबे बावले हो रहे हो क्या? बाय वे ऑफ गुडविल। तो आपको कॉम्पनसेशन एंट्री बनानी है जिसमें एंट्री बनेगी गेनिंग टू। अब उसके लिए आपको गेनिंग सेक्रीफाइस निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आया कि ये इस इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गुडविल दिया तो इसका मतलब कंपनसेशन एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि चेंज इन पीएसआर हुआ है। इसी तरह जब आप एडमिशन करोगे वहां पर भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हेलो बेटा, थैंक यू बेटा। तू स्कूल से सीधा ये क्या, ये तू सीधा स्कूल से आ रही है, ये क्या मतलब तू सीधा ही कहीं पार्टी करने चले गए थे तुम लोग? अरे घर पे तो पता था, मैं ये कह रहा हूँ सीधा स्कूल से चले गए, जैसे ये तो कपड़े चेंज करके आया तू, तो तू इतना लुटी पिटी कैसे हुई पड़ी है? क्या खाना खाने गई थी या बाल नोचने गई थी किसी के साथ? रिक्शा, तो रिक्शे पे आई है तो रिक्शे पे कोई इतनी हवा थोड़ा ना उड़ती है। ओके, आइए, यहां तक मेरा सवाल हो गया। अब आपको रेशो दे रखी है, अब मुझे कंपनसेशन एंट्री बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना पड़ेगा। आइए, ये आपका जर्नल का परफॉर्मा बना हुआ है। इस जर्नल के परफॉर्मे को ऐसे ही अपने पेज पे चलने दो, और नेक्स्ट पेज पे मैडम कोई कॉपी खोल लो आप, ऐसे हाथ रख के काम से थोड़ा अकाउंट्स आ जाती है बेटा। टीचर्स डे पे मन करे ना करे पढ़ना तो पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा खून पिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आपका जहां जर्नल बन गया उसे वहीं रहने दो और वहां वर्किंग नोट बनाओ बेटा, बात नहीं। वर्किंग नोट्स बनाओ आप मेरे साथ। आपको पता है सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट? अब मुझे किसका किसका निकालना है। नंबर 1, पहली वाली का नाम क्या था, राधिका। दूसरी वाली का नाम क्या था, बानी। और तीसरी वाली का नाम क्या था, चित्रा। तुम्हें पता है चित्रा एक बहुत खाने की भी एक बहुत फेमस चीज होती है। चित्रा क्या होता है पता है तुम्हें? चित्रा क्या होता है? एक चित्रा एक, हाँ यस, किसने बोला चित्रा राजमा? यस, चित्रा राजमा बड़ी फेमस होते हैं। चित्रा राजमा जो घरों में बनते हैं वो चित्रा राजमा थोड़े महंगे भी होते हैं। अरे चित्रा छोले नहीं होते, चित्रा राजमा होती है। आइए, राधिका क्या, सॉरी, राधिका की रेशो क्या थी, 231। तो मतलब क्या हो गया,
2/6, 3/6, 1/6। अच्छा अब न्यू शेयर बताओ आप मेरे को। यस यही है। अब ये बता, राइट। इसका मतलब जब चेंज इन पीएसआर हुआ तो कौन पार्टनर गेन कर रहा है? राधिका। और कौन सेक्रीफाइस कर रही है? अब बानी रो रही है तो फर्म इसे कंपनसेट करेगी, तो फर्म गेनिंग से लेगी। तो जो गेन करेगा वो डेबिट करेगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट करेगा। याद रखना, जो गेन करेगा वो हमेशा डेबिट करेगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो हमेशा। तो एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। और आपको पता है इसको, इस वाले अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द, जो मुझे कितने में सवाल में कितनी रखी है? 1,80,000। तो बताइए मेरी एंट्री 30,000 से बेटा बन गई कि नहीं बन गई ऋषिका? सुहानी समझ में आ रहा है बेटा ये चैप्टर? इसकी एंट्री के 1 नंबर मिलेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? राधिका कैपिटल टू बानी कैपिटल 30,000, 30,000 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास्ट, बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास्ट, राइट। चलिए ये पहले वर्किंग नोट उतारिए आप। अब लगता है तनवीर कुछ पढ़ने लगा है थोड़ा। अब टेंशन आ गई, मैं इसको अटेंशन हो गया टेंशन से। तारीफ में, हाँ तो अपने आप को इस तारीफ के इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी भी तारीफ की जाए। कोशिश, हाँ वेरी गुड, यस। तो मतलब तेरे लिए ये मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर हैव ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, है ना। और इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, ट्राई एंड ट्राई अगेन, देन यू आर रीच विद योर गोल। ठीक है, आगे इट सीम बी इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। नहीं नहीं बस इतनी तेरे लिए इतनी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो भी तेरे पर एप्लीकेबल नहीं हो रही ना। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अभी तू हार्ड वर्क के ऊपर पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि तू अभी स्मार्ट वर्क कर रहा है। एओएल का स्टूडेंट है तू। चले यहां तक हो गई, वर्किंग नोट हो गया। अब आप अपने जहां पे जर्नल एंट्री बनाई है वहां पर जर्नल एंट्री लिखिए आप। आइए बेटा, कशी का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चैप्टर ये? अब कोई डाउट? बात नहीं बेटा। 1/4/22 स्कोर क्या एंट्री बनेगी? राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। हाँ राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा बात यार, बात मत करो यार प्लीज यार, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, तू मत पढ़, पहले मेरे को सवाल में देख। बानी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या कह रहे हो बेटा? 30,000, 30,000 लिख दिया। यहाँ नरेशन लिखो, बीइंग, या गुडविल एडजस्टेड लिख दो, या कंपनसेशन एंट्री पास लिख दो, या क्या लिख दो? बीइंग गुडविल एडजस्टेड और कंपनसेशन एंट्री पास। कई बार आपसे पूछा जाएगी कंपनसेशन एंट्री पास करो, तो आप घबरा ना जाओ, यार कंपनसेशन एंट्री कौन सी होती है? कंपनसेशन, सर ने तो भी बताया नहीं कंपनसेशन एंट्री क्या होती है। जब बेटा चेंज इन पीएसआर होगा, या जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, हर केस में कंपनसेशन बनेगा ही बनेगा। और कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल, ये हमारा पार्टनरशिप का एक फैशन है। जैसे हम शादियों में शगन डालते हैं, यहां पर जो कंपनसेशन एंट्री बनेगी बाय वे ऑफ, बार बार याद करा रहा हूं मैं आपको, राइट। दानिश समझ आ रहा है? अब बताइए यहां तक मेरा सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पता लग रहा है बिल्कुल आराम से, कोई बिना स्ट्रेस के सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत? आइए, द लैंड हैविंग अंडरलाइन द वर्ड बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू 3 लाख है, ये वैल्यू हो गई 4,80,000 से, यानी कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हम हैप्पी हो गए। तो एंट्री क्या बनेगी?
बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से डेबिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड नॉमिनल अकाउंट रिवेन्यू हो गया आपका, एक तरह से गेन हो गया, और जब गेन बढ़ गया तो क्या होगा? क्रेडिट। दूसरे एंगल से ट्रेडिशनल अप्रोच से चलोगे तो भी बताता हूं आपको, मॉडर्न अप्रोच बता दी, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स आर क्रेडिट। यहाँ बिल्डिंग बनी है, आपको गेन हो गया कि नहीं हो गया? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और जब आप सैड होते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स आर। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक तविशा? समझ में आ गया बेटा? कोई टेंशन? चलें आगे। आइए, तो कितना हो गया? 3 लाख से कितना हो गया ये? 480, यानी कि 180 से हम हैप्पी हो गए। हैप्पी हो गए तो सीधी सी बात एक और याद रखना, हैप्पी से रिवैल्यूएशन क्रेडिट। जब आप लेजर बनाते हो तो क्रेडिट साइड हैप्पी साइड होती है कि नहीं होती, और डेबिट साइड सैड साइड होती है कि नहीं होती? तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी कि नहीं जाएगी? वैसे याद कर लो। मतलब मैं आपको हर तरीके से समझाना चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह से तुम्हारे दिमाग में मैं घुस जाऊं, क्योंकि ये एंट्रियां हर चैप्टर के अंदर बार 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 रिपीट होंगी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अपने आप में 2 या 2.5 नंबर होते हैं, 2 नंबर तो धर्म के होते हैं, और रिवैल्यूएशन गलत हो गया तो सारा का सारा गलत होता जाएगा। और आपको मैंने रिवैल्यूएशन, बैड डेट से रिलेटेड सारी कल एंट्रियां करा दी थी। आइए अब मैं अगली एंट्री क्या करूंगा? अगली एंट्री क्या करूंगा मैं? 1/4/22 की लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? कितने से करूंगा ऋषिका? 1,80,000, 1,80,000 बीइंग लैंड इंक्रीज्ड बाय 180, या ये भी लिख सकते हैं बीइंग लैंड अगर छोटा लिखना है बीइंग लैंड रीवैल्यूड, सिंपल सी बात, बीइंग लैंड रीवैल्यूड। तविशा समझ आ गया? अब आपको सवाल हमारा खत्म हो गया, सवाल हमारा खत्म हो गया, जो उसकी जितनी भी लैंग्वेज का पोर्शन था वो हमने खत्म कर दिया, राइट गैरिन? गैरिन, यस सर, यस सर। अब मैंने आपको यह समझाया था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला रह गया, नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, अब आपकी जर्नल एंट्री में देखो, आपने सवाल को देखा, आपको लगा कि मेरा सवाल खत्म हो गया, बट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की आत्मा भटक रही है कि नहीं भटक रही? और मैंने कहा था इसकी आत्मा को शांति के लिए इसे खत्म करना ही करना है, और ये गेन है, ये गेन है, और गेन पार्टनर्स में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी इसकी आत्मा की शांति के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल, बानी कैपिटल, चित्रा कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेनिंग नॉर और न्यू रेशियो। पुरानी चीज, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज मैंने, ये चैप्टर मुझे इसलिए इतना ज्यादा कराना है क्योंकि हर चैप्टर के अंदर ये बातें आपकी आएंगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भूलना नहीं है, यहाँ पे इसका कर्ज चुकाना है, नहीं तो अगर भटकता रहा तो आपको 1 नंबर के लिए भटका देगा, ये एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी आत्मा को आपने शांति देनी है, और उसको शांति देने के लिए इसका पूरा क्रियाक्रम अच्छे से कर देना। आइए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल। तविशा समझ में आ रहा है बेटा? स्कूल में ऐसा कुछ हुई थी सवाल? हुआ तो था ना, पर हमने ध्यान नहीं दिया। बेटा बात नहीं, कार्तिक भाई, पंजाबी में कहावत है ना, कहना धी नूं तो सुनाना नूं नूं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू
पार्टनर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। ये बेटा मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं, मुझे वहां रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा ये भी लिख सकता हूं बीइंग रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर, रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर। मैं बार बार इसलिए ओल्ड ओल्ड लिख रहा हूं ताकि बार बार लिखने से आपको बार बार याद रहे। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई डाउट? जैनिस कोई डाउट? नाउ योर सम इज ओवर, 6 मार्कर सम इज ओवर। 6 नंबर का सवाल आपका खत्म हो गया। बताओ अब पार्टनरशिप में डर लग रहा है क्या? चेंज इन पीएसआर में डर लग रहा है क्या? संभाल जाओगे आप, गारंटी कहता हूं। और पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है, जितना अकाउंट्स को प्यार करोगे ये उतनी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये कहता सिर्फ हबड़ दबड़ मत करो मेरे साथ, जितना आप कूल होके करोगे। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि तनवीर की तरह इतना धीरे लिखो कि पेपर ही छूट जाए। भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा अपनी, थोड़ी। और थोड़ा आपको मैं बताऊं तनवीर, आप रोज के 2 पेज चाहे अपने बीएसटी के लिखो, चाहे इको के लिखो, चाहे कॉपी पेस्ट करो, अपनी लिखने की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपकी लिखने की स्पीड बहुत कम है। और अगर आपको आता आता पेपर आपका छूट जाएगा और आपको इतनी गिल्टी फील होगी कि मुझे आता आता पेपर छूट गया, उसमें आपको गिल्टी बहुत ज्यादा फील होगी। एक होता है कि सवाल नहीं आता तो नहीं हुआ, पर यहां आते आते छूट गया ड्यू टू कि मेरी स्पीड कम थी। हमें अब अपना जो तू लिखता है वो साइकिल से भी धीरे लिखता है, कम से कम अपनी साइकिल से नहीं तो स्कूटर जितनी स्पीड तो बना, जो इलेक्ट्रिक वाली होती है, जो भैया मिनिमम इतने पे तो चलेगी चलेगी। बढ़ा स्पीड को, और वो बढ़ेगी कब? जब प्रैक्टिस करेगा। सुहानी जी आपसे भी कृपा करके है कि अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो और अपनी राइटिंग स्पीड करो और प्रेजेंटेशन ठीक करो आप। आइए अब ये जो क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है आपके यहां स्क्रीन पर, ओहो कौन सा था ये? यार रुक जा, पहले मैं इसे छोटा ही कर दूं, इसको ना बड़ा कर दो ना तो ये परेशान हो जाता है ये। अब देखो ये वाला सवाल जो है ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ये वाला सवाल आप होमवर्क में करेंगे, राइट? ये वाला सवाल मैं आपको नहीं करा रहा अभी, ये होमवर्क में लिखिए और मैं आपका सवाल चेक करूंगा। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे, जो हमारे 2 रिजर्व रह गए, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 रिजर्व रह गए हैं मेरे। गैरिन मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। अब जो ट्रीटमेंट मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आगने वाले अगले चैप्टर्स में ये आराम से रिपीट होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगले वाले चैप्टरों में मैं ये कह रहा हूं, आपका सिलेबस चाहे रिटायरमेंट तक हो या ना हो, जो स्कूल में आ रहा है, एटलीस्ट कम से कम रिटायरमेंट के सवाल में भी आप 3 नंबर तो ले ही लोगे। आपको मैं तरीका बताऊंगा, राइट? तो अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, डेट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। हमने अकाउंट्स में, सुन लो मेरी बात, मैं पूरा कॉपी करने के लिए दूंगा आपको। हमने अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। अब मान लीजिए मेरी पार्टनरशिप फर्म एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? जहां पर वर्कर को एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत रहता है, कभी भी किसी को चोट लग सकती है, या मेरा कोई ऐसा काम है जिसमें आग, जैसे मेरी पेंट की हमारी कोई जो बिजनेस हमारा पेंट का है, जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, थोड़ी सी सावधानी, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। या कोई मेरे पास ऐसी मशीनें हैं, प्रेस मशीनें हैं, जिसमें लेबर्स को चोट लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो नॉर्मल दुकान पे दुकान पे भी जो लड़का काम कर रहा है वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा है, अब चोट तो यहाँ से जाते जाते सीढ़ी पे भी किसी को लग सकती है,
पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वर्कर को चोट लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। खुदा न खास्ता कोई जिंदगी में कोई भी, कि सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट होता नहीं है। और आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आपको खतरा है आपके बिजनेस का कि भैया यहां पर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई तो समझ लो दुर्घटना घट गई। अब मान लीजिए आपका बिजनेस इस नेचर का है, तो आप एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिए एक रिजर्व बना लेंगे कि मान लो वर्कर को चोट लगती है, तो बिजनेस का और ऑन ड्यूटी अगर चोट लगी तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि भैया उसको इलाज कराया जाएगा, उसकी दवाइयां लगाई जाएंगी, और उसको जो 15 दिन जो वो घर बैठेगा वो भी छुट्टी के पैसे दिए जाएंगे। और अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं इसको 1 महीने का रेस्ट चाहिए तो उसे पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, नहीं जाएगा, बिकॉज वो आपका वर्कर है, आप उसी से ही कमा रहे हो। और ये जरूरी भी नहीं, जैसे हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, अब ये जरूरी भी नहीं है कि चोट लगे ही लगे, पर चोट लगने का खतरा तो है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ लॉस होने का खतरा है तो आप उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, जिसके लिए आप, जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया नहीं बनाया, तो वो भी किसने सिखाया आपको? प्रूडेंस ने। इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? हम वर्कर्स के लिए रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, ताकि अगर कल को वर्कर को चोट लगी और उसे क्लेम देना पड़े तो हमें जोर का झटका धीरे से ना लगे, हम इस रिजर्व में से उसको अपना कंपनसेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं, हो सकता है कंपनसेशन के बराबर चोट लगे, हो सकता है कंपनसेशन से कम चोट लगे, हो सकता है चोट लगे ही ना। सारी चीजें हैं कि नहीं है? तो हमारी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे हमारे, एक थी सुहानी और दूसरी थी महक। इन्होंने पार्टनरशिप बनाई, पहले ये 1:1 में थे, और दूसरे केस में हमने कहा इन्होंने 7:3 की रेशो कर रही, पर इन्होंने पहले ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपनी बुक्स में मेंटेन कर रखा था एज पर प्रूडेंस। गैरिन, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। जैसे जनरल रिजर्व क्रिएट होता है, ऐसे इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम क्रिएट कर रखी थी, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्होंने लेट से कंसीडर, इन्होंने 15,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रखा था, और 2 पार्टनर थे ये, महक और सुहानी, इनकी कैपिटल थी 3 लाख। यही हम केस स्टडी में कर रहे थे। और इन्होंने रेशियो चेंज करी विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम, ये बैलेंस शीट थी आपकी 31/3/22 की, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22 इन्होंने NPSR कर दिया, यानी कि न्यू प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 7:3, राइट। और ये रिजर्व क्रिएट कर रखा था। अब हम इस रिजर्व के अगेंस्ट में जितनी भी मैंने आपके साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करी वो होगा कि मान लीजिए जिस दिन मेरा एग्रीमेंट चेंज हुआ, यानी कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, यानी कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, इस क्लेम के अगेंस्ट, इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं था। इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम, तो एक केस तो ये पढ़ेंगे कि क्लेम नहीं था और रेशो चेंज हो गई। तो बताइए फिर इस क्लेम को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि क्लेम नहीं था। अब मुझे इसकी WCR की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने क्लेम बना रखा था, ये कौन सी रेशियो में बना रखा था? जब कंट्रीब्यूट किया था सुहानी और महक ने 1:1 में किया था, तो फ्यूचर की टेंशन को अभी से जैसे जनरल रिजर्व में खत्म करी है, खत्म कर दी कि नहीं कर दी? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक केस ये बन गया कि नहीं बन गया योशिता? देख सारी चीजें वैसे रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? दूसरा केस क्या है? आपने 15,000 का रिजर्व क्रिएट कर रखा है, हो सकता है चोट जो लगी है, जो क्लेम इसके ऊपर आया वो 10,000 का आया, तो 10,000 रुपये मुझे देने हैं, 5,000 फिर भी बच गए, तो 5,000 रुपये ये खा जाएंगे दोनों जने भंगड़ा डालते हुए। सुहानी भी कहेगी चल बच गए, चल बच गए, 5,000 रुपये दोनों खा जानगियाँ। केड़ी रेशो से खा जानगियाँ? इक्वल इक्वल। अब मान ले चोट लगी पूरे 15,000 की डॉट, तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये 15,000 रुपये वर्कर को देने पड़ेंगे, राइट। और तीसरा, अगर मान ले 15,000 से इनकी किस्मत ज्यादा खराब थी, ठीक है, और 15,000 से ज्यादा की क्लेम आ गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जितना क्लेम एक्सेस हो गया तो ये दोनों बहनें मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएंगी, एक सिर पे हाथ रख के बैठेगी, एक मुंह पे हाथ रख के बैठेगी। हाँ 25,000 की चोट लग गई, कितना था? 15,000 था, तो 10,000 रुपये की ये एक सिर पे हाथ रख के बैठी है, एक मुंह पे हाथ रख के बैठी है, तो ये 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? रीवैल्यूएशन से। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये पूरी केस स्टडी समझ में आ गई। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं।
एक एक करके। गैरिन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आइए, द फर्स्ट केस इज, अबे कहां चला गया तू भाई? अरे भाई वो कहां चला गया हमारा कैपिटल अकाउंट? यार खुद लगाना। या तो रिजर्व के अंगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, या कम है, या बराबर है, या ज्यादा है, बस इससे चौथी और क्या बनेगी? भाई पहले पानी पी लो, वर्कमैन कंपल्शन आते गला सूख गया तुम सबका। सर नमस्कार, बढ़िया, हैप्पी टीचर्स डे सर। और बताओ सर, क्या चल रहा है बाकी खास? ये टॉपिक तो मुझे खत्म कराना ही कराना है। अरे यार बता, ये अरे नहीं मेरी बात सुन, मुझे WCR और IFR तो खत्म कराना ही कराना है। उसका दोनों एक एक तरह का ही है, या WCR खत्म करोगे अभी तुम? WCR खत्म कराता हूं मैं, हाँ, क्योंकि WCR का सेम वो रिवैल्यूएशन का ही है। आइए, बैठो बेटा, मैं करा रहा हूं WCR।
मैंने आपको बता दिया WCR का क्या केस है। मेरे पास ऑलरेडी 15,000 रुपये WCR में यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं, और मेरी पार्टनर है महक और सुहानी, और इनकी रेशो चेंज हो गई। अब जिस दिन डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, यानी कि जिस दिन चेंज इन PSR हुआ, उस दिन आपको इसके बारे में लिखा गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिखा गया नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, कि जिस दिन एग्रीमेंट चेंज हुआ यानी कि 1/4/22 को, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं था। इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं था। इसका मतलब ये 15,000 रुपए का जब क्लेम नहीं हुआ और एग्रीमेंट हमारा चेंज हो गया, अब मुझे इस क्लेम की जरूरत और इस रिजर्व की जरूरत नहीं है। खा जाओ इसे, खा जाओ। कौन खाएगा? जिसने नहीं, जिसने बनाया होगा। कौन खाएगा? जिसने बनाया होगा। और बनाने वाले कौन थे? महक सुहानी। और कौन सी रेशियो में बनाया होगा? 1:1 में। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये भी एक पुराना WCR है कि नहीं है? तो पुरानी चीज पुराने रेट पे। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर नो क्लेम नहीं है तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जनरल एंट्री बनेगी, इसका मैं पूरा ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। वर्कमैन कंपनसेशन, यार बात नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अरे नहीं यार, ये तो कैपिटल है। ये मैंने कैपिटल, ये तो यार कैपिटल बैलेंस शीट है ना, ये एक्सट्रैक्ट। WCR तो 15,000 था ना। कोई बात नहीं यार, उसका तो वैसे कोई रोल ही नहीं है। वो तो वैसे दिखा दे कि पार्टनर हैं 2। अब ये बताओ, WCR ये लायबिलिटी साइड में है कि नहीं है? ये वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? जब राइट ऑफ होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट होंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू महक कैपिटल या करंट कैपिटल, क्योंकि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन नहीं कर रहा। कितना था? 15,000 नहीं था? WCR में तो 15,000 था ना बेटा। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग WCR distributed in their old ratio, yes or no? गैरेन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब अगर मुझे सवाल आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट, अभी आप इस जनरल एंट्री को भूल जाओ। अब मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है, लेजर बनानी है। अभी मैंने जर्नल करा। अब मेरे से सवाल में पूछा गया प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन केस ऑफ, चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सभी केसेस में आपके 3 अकाउंट बनते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक, और बैलेंस शीट। इसके ऊपर आपको सीक्वेंस भी सवाल का पूछा जा सकता है। तो आइए, अगर मैं कहूं कि इस यही सवाल है मेरा, इस सवाल को मैंने कहा केस बनाया नेसेसरी जनरल एंट्री, क्वेश्चन बनाया नेसेसरी जनरल एंट्री, बन गई। अब मैं कहता हूं यही सवाल है, मैं कहता हूं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी। आइए अब मैं लेजर अकाउंट एक ही पेज पे बना रहा हूं। लेजर जब बनाऊंगा तो पहला अकाउंट क्या बनाऊंगा? मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा।
ये रिवैल्यू बन गया कि नहीं बन गया? मैं और कुछ चीज़ें लिख रहा, मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ। तविशा मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? मैंने ये सवाल दे रखा है आपको। जब भी लेजर का, ये आपको चीज दे रखी है ऋषिका, ये दे रखी है, जब भी आपको लेजर का सवाल आएगा आप नीचे नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आपने लेजर अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, बनाई कि नहीं बनाई? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नीचे तो पढ़ेंगे ही नहीं आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइए, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, यहां मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी 3 लाख 2 लाख, है कि नहीं है बेटा? मैं है, सॉरी सुहानी, है कि नहीं है? अब मैंने सवाल को बैलेंस शीट में देखा, ये चीजें मैंने कॉपी कर दी बेटा ऋषिका। अब फिर वही वाला मेरा गाना, कोई WCR है, कोई जनरल रिजर्व है, नहीं है, कोई IFR है, नहीं है, कोई P&L है, नहीं है, WCR है WCR है, और इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है, इसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पर इसके अगेंस्ट में क्लेम, तो ये 15,000 खा जाएंगे महक और सुहानी, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? किस रेशो में खाएंगे? अब मैं बिना जनरल एंट्री के लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं यहां पे एंट्री क्या करूंगा? बाय WCR अकाउंट 7500 करूंगा नहीं करूंगा योशिता? और नई बैलेंस शीट में WCR तो खत्म, क्योंकि WCR तो बढ़ चुका था। नई बैलेंस शीट में WCR नहीं आएगा, कहीं दोबारा मत लिख देना, WCR नहीं आएगा, WCR नहीं आएगा, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैनिस, कोई डाउट? तुझे मैं ध्रुव ये कह रहा हूं, तू और कुछ संभाल पाए तो पार्टनरशिप संभाल लेगा, कंपनी में तेरी संभलवा दूंगा बाद में। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बहुत आराम से एक एक चीज बता रहा हूं। ये रिवैल्यूएशन, ये सारी चीजें एक बार में समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके तो हम बैलेंस निकाल लेंगे, वो तो आपको निकालने आते हैं, वो बैलेंस यहाँ पुट हो जाएंगे बैलेंस शीट में। ये तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अब हमें बनाना अच्छे से आ गया है। तविशा, कोई डाउट? अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस में। मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। अब मैं कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं सीधा बता रहा हूं WCR में कितने पैसे थे? 15,000। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये नहीं लिखते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट करना, ये बैलेंस शीट है। महक और सुहानी 2 पार्टनर हैं। न्यू रेशो जो थी वो 7:33 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, और ये बैलेंस शीट थी 31/22, राइट? अब 15,000 का रिजर्व पड़ा हुआ था, और जिस दिन आपका एग्रीमेंट चेंज हुआ उस दिन चोट कितने की लगी? लायबिलिटी कितने की रेज हुई उस दिन? यानी कि 10,000 रुपये देने हैं कि नहीं देने? 15,000 में से हमने सोचा था 15,000 का हमने अपने आप को कवर कर रखा था। अब 10,000 की चोट लग गई, 10,000 रुपये देने हैं कि नहीं देने? तो अभी भी 5,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? तो ये कौन खाएंगे 5,000? महक और सुहानी इन देयर ओल्ड रेशो। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी अगर इसमें बनाएंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इधर देखो बेटा, पहले एंट्री देख लो, 15,000 लिख दिया, 10,000 की लायबिलिटी रेज हुई कि नहीं हुई? तो लिखोगे 2
लायबिलिटी, या ये लिख दो आप इसको, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। कशी का कितना बेटा डिसाइड हुआ? 10,000। अभी भी 5,000 बच गया नहीं बच गया? अभी भी 5,000 बच गया नहीं बच गया? अब ये 5,000 कौन खाएंगे बेटा? कौन खाएंगे? टू महक कैपिटल, टू सुहानी कैपिटल। कितने? 5,000 बच गए। यस, वेरी गुड। 2,500, 2,500। बताओ, ये तो खाली जर्नल एंट्री बन गई, ये खाली आपकी जर्नल एंट्री बन गई। जैनिस, यस और नो? कोई डाउट गैरिन यहां तक? नहीं सर। पक्का? कोई डाउट? कार्तिक, काव्या, कोई डाउट? ये तो था जर्नल एंट्री का सवाल। अब यही सवाल है और मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है डायरेक्ट बिना जर्नल एंट्री के। करनी है कि नहीं करनी? आइए, कशिका को आ रही है नींद। कोई बात नहीं बेटा, आज नींद उड़ा लोगे तो आगे की जिंदगी सुखदाई हो जाएगी। सर 1 सेकंड के लिए वो जर्नल एंट्री दिखा दो। अभी 1 मिनट दिखा रहा हूं बेटा गैरिन, रुक तो जा। ये तीनों चीजें बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? ये बना लिया आप लोगों ने, कशिका बना लिया आपने। सवाल यही आ गया। अब मैं जर्नल एंट्री को देख ही नहीं रहा। मुझे कहा गया WCR में 15 थे और बोला गया कि लायबिलिटी अगेंस्ट WCR 10,000, यानी कि 10,000 की लायबिलिटी देनी है कि नहीं देनी। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट में भाई जो देना है वो ले लो। लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा? यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर WCL। बैलेंस शीट में लिखोगे लिखोगे? ऋषिका लिखेगी, कितना लिखेगी? 10,000। 5,000 बच गए कि नहीं बच गए? कौन खाएंगे? और जब खाएंगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ आता है? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहां लिख देंगे, पहले तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, वो मैंने यहां दिया नहीं था। और यहां के लिखेंगे बाय WCR अकाउंट। कितना? बताओ, ये भी ट्रीटमेंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, अगर बिना जर्नल के फटाफट करना हो तो हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? ध्रुव कोई डाउट? काव्या कोई डाउट? चले, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, ये ले बेटा, तूने जर्नल एंट्री नोट कर रही थी, नोट कर गैरन। मतलब मैं एक एंट्री को धुर तक पहुंचा दूंगा जहां तक इसका फाइनल ट्रीटमेंट होगा, ताकि आपको डाउट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कशिका करूं आगे? अभी कॉपी कर रही है। तविशा, जैनिस करूं? क्यों पंगे ले रहा है यार तू उसके साथ? तू एक बात कहूं, अगली बार कोई इसके साथ नहीं बैठेगा, ये अकेला बैठेगा। ये भेदभाव क्योंकि तू पंगे ले रहा है। बेटा ऐसा होता है, कत्ल एक ही बार होता है और फांसी भी एक ही बार लगती है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो तू उसकी कॉपी क्यों ले रही है? अच्छा, हो गया। आइए आइए, ये मेरी बैलेंस शीट है। मेरे पास WCR में पैसा है 15,000। और नीचे लिखा हुआ है
लायबिलिटी अगेंस्ट WCL डॉट 15,000। लायबिलिटी अगेंस्ट WCL डॉट 15,000। समझ में आ रहा है? आपने रिजर्व कितना क्रिएट कर रखा था, डॉट चोट कितने की लगी, पार्टनर को कुछ भी ये दोनों भाड़ा नहीं डालेंगी, ना रोएंगी ना होशेंगी। ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनेगी, और इसको खत्म करना है हमें। कोई आया क्या? अच्छा सुन मेरी बात सुन, सफाई तो वो एक नई लड़की आई है वो कर गई है, अब कल से उसको मना करूंगा आज। ठीक है, ओके, मैं तुझे फोन कर दूंगा। ठीक है, आइए आइए, अब एंट्री क्या बनेगी, अगर जर्नल बनानी तो क्या बनेगी, वर्कमैन लिखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, क्या लिखूं, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी ये भी लिख सकता हूं, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अगेंस्ट WCR या प्रोविजन फॉर लायबिलिटी फॉर WCL। समझ में आ रही है? कितना लिख दूं बेटा, यहां कितना था और यहां कितना आ जाएगा, L कर दो, WCL, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कोई डाउट बेटा यहां तक ध्रुव? अब ये जर्नल एंट्री हो गई। अब अगर मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो आप देखो रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं आ रही, पार्टनर कैपिटल में कोई भी एंट्री। इसका इफेक्ट क्या होगा, जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो WCR है ये कन्वर्ट हो गया लायबिलिटी में, तो आप यहां क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर WCL 15,000 लायबिलिटी देनी है ना ये, तो ये न्यू बैलेंस शीट में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। ये आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया गैरिन? यस सर, समझ आ गया सर। ना रिवैल्यूएशन में आया, लेजर में, ना कैपिटल में आया, सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला गया कि नहीं चला गया? ये इसकी हालत ये हो रही है, अब ये गिर जाए, इसको इतनी नींद आ रही है, सभी की हो रही, तो क्या करूं, मैं भी तो रात को 3 बजे सोया हूं। सर आप 3 बजे तक क्या कर रहे थे? नहीं, क्रैश कोर्स सीरीज दिख रहा था मैं, बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स, उसके ऊपर है, बहुत अच्छी है, देखना मजा आ जाएगा। RJ इंस्टीट्यूट, जैसे वो आई थी कोटा फैक्ट्री, उससे पहले एक और आई थी IPS IAS के ऊपर एस्पिरेट्स, हाँ हाँ, इस टाइप की सीरीज समझ में आ रही है। आइए अब यहां पर देखिए, इन ब्रीफ अभी तक हमने पढ़ा कि क्लेम के केस में कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो दोनों खुश हो गए, खा गए। फिर दूसरे केस में क्लेम से कम लायबिलिटी आई, लायबिलिटी में चली गई, जो बची वो खा गए। अब बिल्कुल रिजर्व के बराबर लायबिलिटी थी, तो कुछ खाने को नहीं मिला ना पीने को मिला, सीधा वहां से उठ के यहां आ गई। अब आ जाओ, अगर क्लेम से लायबिलिटी ज्यादा आ जाए, अब बात को सुनना ध्यान से, पहले सुन लो। जब खाया था तो किसने खाया था, पार्टनर ने खाया था। अब अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो कौन पे करेंगे, पर यहां पे सीधा पार्टनर कैपिटल डेबिट नहीं होगा, यहां पर एंट्री को हम बाईपास करेंगे, एंट्री को हम, हालांकि जाएगा ये कैपिटल में ही, फाइनली ये जाएगा कैपिटल में, पर ये थ्रू जाएगा रिवैल्यूएशन के, क्योंकि हमने रिजर्व बनाया 15 का और लॉस हो गया, क्लेम हो गया 18 का, 3,000 से हम एक्स्ट्रा सैड हो गए, और एक्स्ट्रा सैड के लिए हमारे पास पहले सिर्फ एक ही अकाउंट है, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। तो आप देखिए मैं जर्नल एंट्री कैसे बनाता हूं, आप जरा मुझे जर्नल एंट्री बनाते देखना, जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे बनाएंगे तो पेपर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक केस लिया, ये मेरी बैलेंस शीट है,
WCR लिखा मैंने यहां पर 15,000, नीचे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा, यार बेटा बात नहीं, क्लेम अगेंस्ट WCL रुपीज 21,000। लास्ट है सवाल ये अभी का, खत्म, WCR खत्म। यहां पर IFR नहीं करेंगे क्योंकि IFR करते करते तुम बेहोश ही हो जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? अब इसकी पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखो जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, ध्यान से देखना जरा। गैरन देख रहा है बेटा? हाँ सर देख रहा हूँ। इधर देख, चले जर्नल एंट्री देख मैं कैसे बना रहा हूं। ये जर्नल का प्रॉपर फॉर्म बन गया। अब देख कैसे, जैनिस सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा? मेरा हाथ रुक जाएगा, मेरा हाथ रुक जाएगा। लायबिलिटी कितनी थी? अबे बावले, 21,000, वाकई नींद में हो तुम। 21,000 यानी कि 6,000 का एक्स्ट्रा फटका लगा, 6,000 का एक्स्ट्रा फटका लगा। नॉलेज में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? 6,000 कहाँ जाएंगे? कितना? 6,000 टू प्रोविजन फॉर WCL, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। समझ आ गया? कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या तुझे लगता है यहां पे मेरी एंट्री खत्म हो गई? नहीं। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट की आत्मा भटक रही है, इसे शांत करना है कि नहीं करना? करना है। और ये मेरा लॉस है, तो पार्टनर्स डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंट्री बन गई नहीं बन गई? इसकी आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई? इन देयर होल्ड रेशियो, इन देयर होल्ड रेशियो। आइए द सेकेंड एंट्री इज, ओहो ये भी कह रहा है सर बस करो भाई, ये लास्ट एंट्री बेटा, इसकी भी पोस्टिंग सिखानी है, बस मेरी काम खत्म। एंट्री क्या करूंगा? और पार्टनर का नाम क्या था? महक कैपिटल। दूसरी सुहानी कैपिटल। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी का बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 6,000, 3,000, 3,000 बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा एक चीज बताओ, पक्के दिल से बताओ, ये लॉस था कि नहीं था? यार 15,000 से 21,000 रुपये की लायबिलिटी देनी है, तो 6,000 का फटका लगा, लॉस ही तो है ये। और देख, अगर मैंने आपको बोला ये एंड मतलब अल्टीमेटली बियर ये कौन करेंगे? पार्टनर ही करेंगे। अगर एक बार बता, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट काट दूं तो एंट्री क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, टू WCL 21,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट 15,000, महक कैपिटल 3,000, सुहानी कैपिटल 3,000, टू प्रोविजन फॉर WCL। अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करूं तो वो एंट्री बनेगी नहीं बनेगी? पर वो एंट्री हमें ऐसे नहीं बनानी, हम किसके थ्रू चलेंगे? रिवैल्यूएशन के थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जर्नल एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा था, कल से जाने के बाद मैंने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि अल्टीमेट के कुछ सवाल आपने कुछ प्रैक्टिस किए, 1 2 आधा ये आपने सच्चे दिल से बताना, टीचर्स डे पे झूठ मत बोलना। देख आधा तूने मत कर, तूने नहीं किया, एक चलिए कुछ तो किया, ऊपर से सिर्फ ऑडिट करा, मतलब जस्ट लाइक विंडो ड्रेसिंग, जस्ट लाइक विंडो ड्रेसिंग। आपने विंडो ड्रेसिंग एक लिख के किया, विंडो ड्रेसिंग करी है। आधा क्या विंडो ड्रेसिंग या देखा लिखा?
कब करोगे बता यार बेटा, कल रात से। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूं आधा एक, मैंने तो ये कहा था सिर्फ कुछ तो कर लो यार। करोगे तो ही तरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे। अभी रुजा भी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। सर वो पहले वाले जर्नल एंट्री का नरेशन क्या है? कौन सा जर्नल एंट्री बेटा? पहले वाले का। अरे पहले वाली कौन सी? अरे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन यार डेबिट। पहले वाला तो ये था गैरेंट, तो जिसमें बराबर था। आप ये बताओ रिवैल्यूएशन के बराबर आया, सॉरी रिजर्व जो था वो लाइबिलिटी तो जी उसके बराबर थी या कम वाली वाली बात कर रहे हो आप? यार बात नहीं यार, प्लीज उसी मेरे को बात सुनने दो गैरेंट की। सर ये जो अभी कराया था। यार जिसमें 15,000 से 21,000 हो गया, हाँ यस सर। तो ये वो तो रहा वाला। वो 15 से 21, ये रहा केस ना। हाँ यही यही तो मैं बोल रहा यही तो रहा हूँ। एंट्री। फर्स्ट एंट्री देख, WCR में 15,000 थे। इसका नरेशन क्या है? यहां लिखो बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अरे नहीं यार, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड, या बीइंग प्रोविजन फॉर कंपनसेशन लायबिलिटी एस्टिमेटेड तो करी है या डिटरमाइन करी है, ये समझ में आ गया? और यहां पर क्या करा? रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि बेटा अगर ये एंट्रियां आपकी आ गई ना, तो मैं आपकी एडमिशन 3 दिन में खत्म कर दूंगा, जिसे लोग 3 डेढ़ महीना लगाते हैं। क्योंकि ये अगर पकड़ में आ गया तो बस आपको एक साइकिल समझ में आ जाएगी कि कैसे इस सवालों को हैंडल किया जाता है। इसलिए चेंज इन पीएसआर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल और ये एक बैकबोन है हमारी पूरी पार्टनरशिप की। जिसके ये स्ट्रांग हो गए वो पार्टनरशिप में पूरे नंबर ले जाएगा। आइए, ये तो थी हमारी जनरल एंट्रियां। अब अगर यही सवाल मुझे लेजर में लेके चलना पड़े तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा क्या बनाऊंगा? और तीसरी क्या बनाऊंगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले लायबिलिटी रेज हो गई, पहले लायबिलिटी लिख दो नहीं तो भूल जाओगे। प्रोविजन फॉर WCL कितनी हो गई? 21,000। पहले लायबिलिटी भैया देखो, पहले जो देनदारी है पहले वो हाथ जोड़ के लिख दो। अब रिजर्व आपका 15,000 का था, 6,000 से आप सैड हो गए थे। रिवैल्यूएशन में लिखो टू प्रोविजन फॉर, किसके लिए सैड हुए हो? टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। 6,000 से हो गए कि नहीं हो गए? ऋषिका हो गए कि नहीं हो गए? अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है, इसे बंद करेंगे। बाय महक, बाय सुहानी, इन देयर, इसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब ये लॉस महक और सुहानी का यहां आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। बताइए कंप्लीट ट्रीटमेंट खत्म हो गया कि नहीं हो गया WCR का? आपने कल रात को कौन से सवाल किए थे ऋषिका? हो रहे थे आराम से, वैसे हो रहे थे। अब समझ आ गया कि भैया कहना क्या चाहते हैं हम सवालों में, राइट? बताओ गैरन, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो अब हम IFR नहीं करेंगे, IFR करेंगे अब हम। अच्छा, अब कल का क्या शेड्यूल है तुम्हारा? नॉर्मल? नहीं नहीं, अब तो बुधवार को क्लास होगी। बुधवार को क्या शेड्यूल है तुम्हारा? स्कूल जाना है? तो तुम्हारे को ऐसा नहीं कि भाई हाफ ईयरली की छुट्टियां मिल रही हो, प्रिपेटरी लीव, एग्जाम लीव। चलिए एनीवे, हम वेडनेसडे को WCR आज हमने खत्म कर लिया। हम IFR खत्म करने के बाद कंप्लीट सवाल करेंगे। हमारा मतलब फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर फ्राइडे को छुट्टी ले सकते हो तो मुझे थर्सडे बता देना रात को। अच्छा सुनो, हाँ प्रैक्टिकल सैटरडे छुट्टी है स्कूल की? हाँ, तो सैटरडे को सुबेरे 10 बजे। बेटा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कशिका।
एक बार मुझे बता देना। कितने से कितने बजे तक होगी? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गैरिन। Happy Teachers Day, sir.